सब मिलेगा बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमारे विक्रमगढ़ राज के महामंत्री दुर्गा सिंह जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से 2-2 सरफियां और हीरे के 2-2 हाथ देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे दानवी सम्राट, राज के राज दरबारी जी हो, महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांत राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश मालिक। कंजनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो। महामंत्री दुर्गा सिंह आश्चर्य दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संतलक के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फरमाइएगा राजा, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? तो कहिए मंत्री प्रजा के हाय अपने कुशल कहिए मंत्री। कहिए मंत्री प्रजा के हाय अपने कुशल रात के सारे हेवा विपतुलाए प्रजा को कोई तकलीफ है तो नहीं मिन्नते आरज़ू सारी बतुलाए। प्रजा को कोई तकलीफ और है तो नहीं मिन्नते आरज़ू सारी बतुलाए। कहिए मंत्रीवर, हमारे विक्रमगढ़ राज के क्या समाचार हैं? अवश्य बताएंगे हुजूर, सुनिएगा।
तरह से नगर अपना खुशहाल है, हर तरह से हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, प्रजा में कोई तकलीफ है ही नहीं। मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें खास कोई दिखा। मेरे दानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई, और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजन, आपकी सारी जनता, आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश दुर्गा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी। आस्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति निर्भय सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए कहिए मेरे सिंहापना, कहिए मेरे सिंहापना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी लेना चाहते हैं राजन? मुल्क की शान सब कुछ हो तुम, सभी कुशल से भी अपनी है बतलाइए। कहिए मेरे वीरवर, सीमा के क्या अहवाल है? राजन, यानी आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं? तो सुनिएगा राजन, इस बारे में मैं आपसे बता रहा हूं। सीमा बॉर्डर जरूरत नहीं, आप बेफिक्र रहिए। और महाराज जी, दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। मेरे दानवी सम्राट, मेरे दानवी सम्राट, अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है राजन। मेरे बहादुर, वाह निर्भय सिंह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है। तुम्हारे इन बाजू की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। राजन, ये आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी अपने सीमा बॉर्डर पे मौजूद हैं,
तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा बॉर्डर को प्रवेश नहीं कर सकता। और अगर कोई प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो सीमा बॉर्डर पे ही बेमौत मार दिया जाएगा, क्योंकि अपने पास सेना काफी संख्या में है राजन। जैसे बटालियन नंबर 34 और बटालियन नंबर 45 और बटालियन नंबर 66 के जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है राजन। मेरी बहन, तुमसे यही उम्मीद है। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, आज जो शरी दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो, मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है, एक दिन हम और साथ में हमारी महारानी अपने घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खंडक में गिर गया और उसी वक्त हमारी महारानी सीता की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारी हो गई और मेरे सर में चोट लग गई। आज भी मेरा इलाज हो रहा है, देखो ईश्वर को क्या मंजूर होता है। सभी से काम लीजिए राजन। चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। ऊपर वाले पे भरोसा रखे, एक दिन आपकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाए। राजन, मंत्री जी ठीक कहते हैं, आपकी आंखों में रोशनी आएगी, क्योंकि देश विदेश के जाने माने डॉक्टर आकर आपकी आंख का इलाज कर रहे हैं। और दुर्गा सिंह, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के मशहूर डॉक्टर आए थे पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, और आकर के उन्होंने महाराज की आंखों का इलाज किया है और महाराज जी की आंखों में पट्टी लगी हुई है। आज इस पट्टी के खुलने के दिन है। आइए दुर्गा सिंह, महाराज की आंखों की पट्टी खोलते हैं ताकि महाराज जी को दिखाई पड़ने लगे। राजन, आपकी आंखों में बंधी हुई पट्टी खुल गई है। आप देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए राजन। नहीं दुर्गा सिंह, नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तुम लोग कहाँ हो? बेटा, अब क्या होगा इस रात का? राजन, महामंत्री दुर्गा सिंह, तुम इसी वक्त राजभवन जाओ, हमारी बहन निर्मला को और मेरी बेटी गुणवती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। महाबली, जाओ महाराज के पूरे परिवार को राज दरबार में उपस्थित करो। जैसा आप आदेश मालिक।